दिलजीत दोसांझ इंडिया के महंगे तरीन पंजाबी सिंगर्स में शुमार किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपना तारुफ इंडियन सिंगर या आर्टिस्ट के तौर पर नहीं करवाया। जब भी दिलजीत से उनकी कामयाबियों का हवाला पूछा गया तो उन्होंने खुद को सिर्फ पंजाबी कहा और कभी खुद को इंडियन आर्टिस्ट के तौर पर मुतारिफ नहीं करवाया। अपने मखसूस पंजाबी गेटअप में स्टेज परफॉर्मेंस का आगाज ओ आ गए पंजाबी के नारे से करने वाले दिलजीत दोसांझ 170 करोड़ के असासों के मालिक हैं और उनका शुमार महंगे तरीन इंडियन पंजाबी फनकारों में होता है। इस फहरिस्त में वो चौथे नंबर पर हैं। पंजाबी म्यूजिक और फिल्म को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने वाले दिलजीत एक फिल्म का 4 से 5 करोड़ रुपए वसूल करते हैं, जबकि कमर्शियल का 1.5 करोड़ और इंस्टाग्राम प्रमोशन का 10 लाख चार्ज करते हैं। पंजाब के इलाके दोसांझ कला में 6 जनवरी 1984 को ड्राइवर बलबीर सिंह और सुरिंदर कौर के घर पैदा होने वाले दिलजीत का बचपन महरूमियों और अब तक का कैरियर तनाज़ात में घिरा हुआ है। ये वही साल है जब इंदिरा गांधी की हुकूमत ने अमृतसर में सिखों के गोल्डन टेम्पल पर फौजी कार्रवाई की और बाद अज़ां पंजाब में सिखों के लिए तवील मुश्किलात का दौर शुरू हुआ। अपने बचपन की महरूमियों से मुतल्लिक एक इंटरव्यू में दिलजीत का कहना था कि जब कभी हमारे घर में शरबत बनता तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहता। गुरुद्वारों में मजहबी गीत गाने और शादी ब्याह पर परफॉर्म करने वाले दिलजीत का पहला एल्बम 2004 में रिलीज हुआ, लेकिन उन्हें असल शोहरत 2009 में एल्बम नेक्स्ट लेवल से मिली। इस एल्बम में रैपर यो यो हनी सिंह उनके साथ थे। दिलजीत के इब्तदाई गानों की शायरी पर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा। कुछ गानों पर एतराज़ इस कदर बढ़ा के नौबत थाने कचहरी तक जा पहुंची। इंडियन पंजाबी फिल्म को 100 करोड़ क्लब तक ले जाने वाले दिलजीत का फिल्मी कैरियर 2011 में द लाइन ऑफ पंजाब से शुरू हुआ, जो ताहाल कामयाबी से जारी है। ये दिलजीत ही थे जिनकी फिल्म जट एंड जूलियन बिजनेस के एतबार से इस कदर कामयाब रही कि 100 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली पहली इंडियन पंजाबी फिल्म करार पाई। इसी फिल्म ने इंडियन पंजाबी फिल्म को नई राह दिखाई और बाद में कैरी ऑन जट कई पंजाबी फिल्में 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। लेकिन सवाल यह है कि इस कदर कामयाबियों के बावजूद तनाज़ात दिलजीत का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तानी आर्टिस्ट हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 में शमूलियत पर इंडियन मीडिया और बॉलीवुड से वाबस्ता तंजीमों की तनकीद हो या इस फिल्म को इंडिया में रिलीज के हवाले से मसाइल, हदफ तनकीद दिलजीत दोसांझ बने। 2023 में कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भारतीय परचम के हवाले से तनाज़ा हो या फिर कनाडा में खालिस्तान का झंडा लहराने का मामला, दिलजीत की वजाहत भी अक्सर किसी नए तनाज़े को जन्म देती रही है। गुज़श्ता साल दिल्ली के किसान मार्च को सपोर्ट करने का खुलेआम इजहार हो या सिखों के दरीना मुतालबे खालिस्तान के क़याम की हमायत, दिलजीत शह सुर्खियों में रहे। अब हाल ही में उनकी भारतीय शरीयत के ख़त्म होने का इशू भी इतना बड़ा कि सोशल मीडिया पर जैसे किसी बहरान ने जन्म ले लिया हो। हालांकि दिलजीत 2022 से अमरीकी शहरियत हासिल कर चुके हैं और भारतीय आइन के मुताबिक कोई भी इंडियन शहरी दोहरी शहरियत नहीं रख सकता। इस कानून के मुताबिक दिलजीत अब भारतीय शहरी नहीं रहे, लेकिन पंजाबी सुपरस्टार की शोहरत से खाइफ कुछ एंटी पंजाबी आर्टिस्ट कुव्वतों ने इस मामले को भी इस कदर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि एक नई बहस छिड़ गई कि क्या दिलजीत अब अमरीकी पासपोर्ट पर सफ़र करते हैं। रवा माह अभी दिलजीत के आलमी टूर के दौरान एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ जब उनके टूर में शामिल डांसर्स के ग्रुप ने लाइव शो छोड़ दिया। इस मामले को भी दिलजीत के साथ इस तरह जोड़ा गया कि जैसे वो इन डांसर्स की अलहदगी के जिम्मेदार हों। सोशल मीडिया पर मधुबन परफॉर्मिंग आर्ट्स की डांसर्स की जानिब से टूर से अलहदा होने की खबरें यूं वायरल हुई जैसे जंगल की तरफ आग फैलती है। इस दौरान खुसूसन दिलजीत दोसांझ को मुलव्वस करने की कोशिश भी की गई और सच जाने बगैर इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा दिलजीत है ही ऐसा, इसे तनाज़ात पसंद है, और किसी ने इस वाक़या को शोहरत की कीमत करार दिया। सच क्या था ये जाने बगैर चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा कर दिया गया और जब तूफ़ान थमा तो लोगों को हकीकत मालूम हुई तो एंटी पंजाबी आर्टिस्ट अपना सा मुंह लेकर रह गए। जी व्यूअर्स, सोशल मीडिया की दुनिया बहुत अजब है, जहाँ कुछ ना हो तो बहुत कुछ बनाकर पेश किया जाता है, जबकि छोटे से वाक़या को स्याको सबाक से हटकर बढ़ा चढ़ाकर पेश करना मामूल है। दिलजीत के टूर के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। मधुबन परफॉर्मिंग आर्ट्स की डांसर्स ने कम मुआवजे की बिना पर लाइव शो छोड़ दिया। इन डांसर्स का कहना था कि उन्हें 12 घंटे की रिहर्सल के सिर्फ $120 अदा किए जाते हैं, जो इंतहाई कम है। इसके अलावा शो में परफॉर्मेंस के लिए जो कॉस्ट्यूम दिया गया वो भी नहायत नामुनासिब था। इन डांसर्स ने शो ऑर्गेनाइजर्स पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मजमूई तौर पर काम करने की जगह का माहौल गैर महफूज था, जिस वजह से उन्होंने शो को छोड़ दिया। अब इस सारी सूरत हाल में दिलजीत कहाँ है? यकीनन दिलजीत के लिए जो लोग टूर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि तमाम फनकारों और हुनरमंदों के लिए बेहतरीन वर्किंग माहौल फराहम करते, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे और सोशल मीडिया पर इसका
और सोशल मीडिया पर इसका जिम्मेदार दिलजीत को ठहरा कर सारा मलबा उन्हीं पर डाल दिया गया। ओ आगे पंजाबी के नारे से स्टेज पर अपनी आमद का ऐलान करने वाले दिलजीत दोसांझ जिस ताकतवर तरीके से अपना इजहार करते हैं, उनकी यही खूबी उन्हें दीगर फनकारों से मुख्तलिफ और नुमायां बनाती है। और शायद पंजाबी होने का उनका ये इजहार एंटी पंजाबी आर्टिस्ट कुव्वतों को तकलीफ देता है और इसीलिए ये कुव्वतें अक्सर व पेशतर दिलजीत को ट्रोल करती रहती हैं।